हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनएफएचएस का जो डेटा है वो देखेंगे। अब ये डेटा देखने के पीछे का कारण क्या है कि अगर आप रिसेंट जो भी एग्जाम्स हुए बीपीएससी के, जैसे कि डीएसओ का एग्जाम हुआ है या जैसे आज जो एएसओ का एग्जाम हुआ है, अगर आप देखिएगा तो बीपीएससी का ये नया एक फेवरेट एरिया बन गया क्वेश्चन पूछने का। ये बीपीएससी का न्यू फेवरेट एरिया है। अब हुआ क्या है कि जो 2011 का सेंसस था, उससे ऑलमोस्ट डेटा एग्जॉस्ट हो गया। अब सरकार नया सेंसस करवा नहीं रही है, तो बीपीएससी करे क्या? अब बीपीएससी को डेटा तो पूछना ही पूछना है। तो वो क्या की है कि अब नया जगह शिफ्ट कर रही है, एनएफएचएस का डेटा उठा रही है। और लगातार एकदम लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप बीपीएससी का इवन 17वीं भी देखिएगा, शायद एक आध प्रश्न यहाँ से था ही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 12 मिनट में हम लोग पूरा डेटा जो है, हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाए। एक-एक डेटा हम आपका याद करवा देंगे बढ़िया से। और जब आपको याद हो जाएगा, तो इसको क्या करना है कि आप एक बार तो नॉर्मल इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद 2x पे सुन लीजिएगा। आपको बहुत शानदार तरीके से याद हो जाएगा। और मान के चलिए कि आपका यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है प्रश्न पूछने का, तो आप मान के चलिए कि आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा और बहुत ही आराम से बन जाएगा। और हाँ, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का मैं लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है। कमेंट में जाइएगा तो वहाँ पर लिंक पिन कर दिया है मैंने, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो वहाँ भी टेलीग्राम का लिंक है। तो आप वहाँ से आकर के आप जो चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाइए, चैनल से जुड़िए और ये पीडीएफ प्राप्त कीजिए और आप रिवीजन कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर। देखिए, सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे एक बात मैं बताता हूँ कि आखिरी वक्त है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि सेक्स रेशियो क्या होता है, क्योंकि अब 2 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सेक्स रेशियो पता होगा। और नहीं पता है तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रट लीजिए कि 1090, 1090 आप रट लीजिए। सेक्स रेशियो कितना है? हाँ, ये हम लोग बिहार का देख रहे हैं, हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ बिहार के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक? तो हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव से जल्दी-जल्दी करेंगे, आपको रिवीजन करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का आपको सेक्स रेशियो पता होना चाहिए। 1090 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू अगर आप देखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कितना, तो 1090 आप ऐसे याद रखिए। अगर हम 2011 के सेंसस से देखें, तो बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? 918। और कमेंट में आप ये बताइएगा कि बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो आप कमेंट कीजिए। क्योंकि 2 दिन बचा है, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको ये सब याद होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं रूरल सेक्स रेशियो कितना है। तो रूरल सेक्स रेशियो है 1111, 41। आप ऐसे लिखिए 4111 ऐसे करके याद रखिए। देखिए, आपको एग्ज़ैक्ट डेटा भी याद रखिएगा तो 1111 तो याद नहीं होगा, तो आप 111 41 से याद रखिए कि रूरल सेक्स रेशियो कितना है, तो 1111 41। सेक्स रेशियो कितना था? तो 1090 ऐसे याद रखिए। अगर हम लोग अर्बन सेक्स रेशियो देखें, तो ये है कितना? 982। ये कम जाता है, कितना हो जाता है? 982। मतलब कि 1000 पुरुष पे 982 महिलाएँ हैं। अगर हम वही टोटल फर्टिलिटी रेट का देखें, तो एग्ज़ैक्ट हम लोग देखें तो 2.98 है। ऐसे इसको 3 हम लोग मानते हैं, जो कि भारत से बहुत ज़्यादा है, मतलब भारत से अधिक है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं तो 2.4 है। और अगर हम लोग वही रूरल एरिया में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो 3.1 है फर्टिलिटी रेट बिहार का। ये बिहार का ही हम लोग देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फर्टिलिटी रेट पता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो महिलाएँ होती है, वो अपने जो उनका रिप्रोडक्टिव एज होता है, जो हम लोग 14 से लेके 50 के करीब देखते हैं, तो उसमें कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसी को फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रेप्शन यूज़ कितना है, तो 62% लोग इसको यूज़ करते हैं अर्बन एरिया में। और अगर हम लोग वही रूरल एरिया में देखें, तो ये 55% लोग इसका यूज़ करते हैं। अवेयरनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होता है, जो दवाई खाया जाता है, उसका अगर हम लोग देखें कि कितना अवेयरनेस है परसेंटेज में, तो 95% अवेयरनेस है। इसीलिए आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट 3 पे है और धीरे-धीरे कम रहा है फर्टिलिटी रेट बिहार का भी। अवेयरनेस ऑफ फीमेल कंडोम्स ये कितना है? ये है 19%, 19%। सोशल सॉरी स्कूल अटेंडेंस कितना है? तो 85%। ये सब बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ये सब बीपीएससी क्वेश्चन पूछा, देखिएगा तो आपको अगर डीएसओ का एग्जाम का देखिएगा या कोई भी एग्जाम का देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम बीपीएससी लिया है अभी, तो ये सब क्वेश्चन पूछा है। इवन आप जो एएसओ का एग्जाम जो आज हुआ है, 10 तारीख को जो हुआ है, उसका भी एग्जाम का प्रश्न पूछा गया। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर जब आपका रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज के दिन ही एएसओ का एग्जाम हुआ है 10 तारीख को। हम लोग देखें कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है, उसका स्कूल अटेंडेंस कितना है? तो उसका 89% है। 6 से 17 साल में 85 था, 6 से 14 के 89 था। और हम लोग ये देखें कि जो 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं, उसका स्कूल अटेंडेंस कितना है? तो 69% है, 69% है। अब हम लोग लिटरेसी रेट देखते हैं
कि महिलाओं में लिटरेसी रेट कितना है, तो 55% है। महिला में लिटरेसी रेट कितना है, तो 55% है। अगर हम लोग वहीं पुरुष में देखते हैं, तो वो है 76%। पुरुष में लिटरेसी रेट कितना है, 76%। महिलाओं में कितना है, तो 55, पुरुषों में कितना है, तो 76। रूरल हाउस होल्ड में कितना है, 84% है। जो ग्रामीण क्षेत्र है बिहार में, वो कितना है, तो 84%, मतलब रूरल हाउस होल्ड कितना है, तो 84% है। अब देखिए यही पीवाईक्यू पूछा गया है, यही पीवाईक्यू आज का दिन में पूछा गया है कि पक्का हाउस जो जो एग्जाम आज हुआ एएसओ का, उसमें कितना पूछा गया, बिहार में पक्का हाउस कितना परसेंट है, तो ये 34% है। एकदम आपको याद, डेटा सारा याद रखना है आपको। सेमी पक्का हाउस हम लोग देखें, जो अर्ध पक्का घर बनता है, तो कितना परसेंट है बिहार में, तो बेसिकली है 54% है। नो सैनिटेशन फैसिलिटीज पे कितना है, तो यह है 39%। तो जो सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होता, उसका अगर हम लोग देखें डेटा, तो कितना परसेंट है, 39%। अर्बन हाउसहोल्ड विद पाइप वाटर कितना है, तो बेसिकली 18% है। मतलब जो अर्बन जो घर है, शहरी क्षेत्र में घर है, उसमें पाइप वाटर देखा जाए तो कितना है, 18%। रूरल हाउसहोल्ड विद पाइप वाटर में देखा तो 8%। ये सब डेटा पूछता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट फर्टि मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सा आपको याद करना है, जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आएगा। वो मैं आखिरी में, जब लेक्चर हम लोग कंप्लीट होगा, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर हम लोग देखें, तो कितना बिहार का, तो बेसिकली है 47, 47 याद रखिए। अगर हम लोग टीनेजर्स में देखें कि टीनेज की माताएं हो, तो उसमें कितना है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो है 64, 64। अगर हम लोग वैसे माताओं में देखें जो कि 20 से 29 साल के जो है, उनमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, तो बेसिकली 42 है। ठीक है, 47 ओवरऑल है। अब उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बांट दिया गया, उसमें देखा जा रहा है। हम लोग अगर 30 से 39 साल की जो माताएँ हैं, उनमें अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर देखा जाए, तो वो कितना है, 49 है। अब देखिए, अब इतना तो पूछेगा नहीं बीपीएससी, लेकिन अब क्या है ना कि अभी अब रिसेंट जितना एग्ज़ाम हुआ ना, सब में ऐसे ही उल्टा-पुल्टा डेटा पूछ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कवर कर दिया कि क्या, एक आप एक नज़र दौड़ा लीजिएगा ना, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है पूछने का। मैं हाइलाइट कर दूँगा आखिरी में, इसी इसी टाइप से, सॉरी। मैं हाइलाइट कर दूँगा आखिरी में इसी टाइप से, तो जो आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब वैक्सीनेशन देखते हैं हम लोग कि वैक्सीनेशन कितना है 12 से 13 साल में, तो 71% वैक्सीनेशन है। ये सब नहीं पूछेगा। अब एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा। पार्शियल वैक्सीनेशन कितना है, तो 97%। नो वैक्सीनेशन तो 3, चलिए अगर पार्शियल है तो 3, इतना है तो इतना 3% तो आपको पता ही चलेगा। स्टंटिंग हम लोग देखते हैं कि अंडर 5 साल के जो बच्चे हैं, उसमें स्टंटिंग कितना है, तो 43%। वीवीआर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डेटा। स्टंटिंग ये पूछता है एग्जाम में। वेस्ट स्टंटिंग कितना अंडर 5 ईयर में, तो वो 23%, 23%। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआर का ये इसको पूछता है एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं वेस्टिंग, देखते हैं वेस्टेज, तो वो कितना है, 9% बच्चों में। ओबेसिटी देखते हैं महिलाओं में, तो कितना है, 42%। ओबेसिटी या फिर थिननेस देखते हो। मेल में देखते हैं पुरुषों में ओबेसिटी कितना है बेसिकली, तो वो है 36%। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये सब है, क्योंकि बीपीएससी का जो रिसेंट ट्रेंड है, यही सब तो पूछता है आजकल, पूछ ही रहा है बीपीएससी, क्योंकि 2011 का सेंसस खत्म हो चुका है उसके पास। अगर हम एचआईवी और एड्स का बात करें, उसमें अगर अवेयरनेस देखें, तो उसमें कितना अवेयरनेस है, तो 92%। अगर हम लोग महिलाओं में देखें, तो वो है 76%। अब देखिए, अगर अब यहाँ पे पूछा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज तो नहीं पूछेगा आपसे, आप मान के चलिए। ये आपसे पूछ सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीवीएल है ये, वो कितना है, तो बेसिकली 15% है। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना है, तो 15% है ग्रामीण क्षेत्र में भी। और अगर अर्बन एरिया में देखें, तो 12% है। अगर हम लोग सेक्सुअल वायलेंस जो होता है घरों में महिलाओं के प्रति देखें, तो कितना है, 40% है, जो कि डेटा मुझे बहुत ही कम लग रहा है, ज़्यादा होना चाहिए। अगर बोथ फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस देखें, तो 7% है, ये भी डेटा बहुत कम है। मेडिकल प्रोफेशनल से जो हेल्प लेने का बात होता है, उसमें कितना है, तो वो है बेसिकली 3%। और अगर हम लोग पुलिस का हेल्प जो होता है, पुलिस से हेल्प लेने का बात है, तो कितना है, 2%। मतलब लोग हेल्प लेते ही नहीं है। तो देखिए, ये जो डेटा था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं जो इंपॉर्टेंट डेटा वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, सेक्स रेशियो जो है, तो मैं साफ करके थोड़ा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगा कि ये पीडीएफ आपको मिलेगा, तो आप पीडीएफ के थ्रू आप भी खुद से कर सकते हैं। सेक्स रेशियो कितना है, तो 1090 है। ग्रामीण में सेक्स रेशियो कितना है, तो 41 है, 11 से 11। अर्बन में कितना है, तो 982। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.98। अर्बन एरियाज में 2.4 और रूरल एरिया में 2 पॉइंट, सॉरी, रूरल एरिया में कितना है, 3.1।
अब देखिए ये इम्पोर्टेंट इतना था, अब यहाँ पे ये स्कूल अटेंडेंस का देख लीजिए कितना है, तो 6 से 7 साल के बच्चों में देखें तो 85% है। अगर वहीं 6 से 14 साल के बच्चों में देखें तो 89% है, 89% है। और हम लोग 15 से 17 साल के बच्चों में देखें, ये 69% है। लिटरेसी रेट अगर महिलाओं में देखें तो 55% है, अगर लिटरेसी रेट हम लोग पुरुषों में देखें तो 76% है, और हाउस होल्ड में देखें तो 84% हाउस होल्ड जो है रूरल एरिया में रहता है। पक्का हाउस अगर हम देखें कितना है तो 34% पक्का हाउस में रहता है। सेमी पक्का हाउस में अगर हम लोग देखें तो 54% रहता है। नो सैनिटेशन फैसिलिटी कितना है तो 39% के पास है। अब अर्बन हाउस में पाइप वाटर कितना है 18% है, रूरल में पाइप वाटर कितना है तो 8% है। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टीनेज में कितना है तो 64 है, सॉरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो ऑन एन एवरेज है वो कितना है 47 है। तो ये 47 इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं भी याद है तो चलिए चलेगा, क्योंकि इतना डेटा कितना ही याद रखिएगा। तो इतना जो डेटा है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, जो जितना डेटा हम लोगों ने कवर किया। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लेक्चर को 2 से 3 बार अगर 2x पे सुन लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार आप एक एक डेटा आपको लमसम एक आइडिया रहेगा, जिससे कि आपका जो प्रश्न एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो चलिए टेलीग्राम से जुड़िए और पीडीएफ इसका प्राप्त कीजिए, और पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा कर के इसको आखिरी वक्त पे रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपका 2-3 मार्क्स बढ़ जाएगा।